हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। तो पिछले कक्षा में यानी पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और इससे पहले पढ़ाए थे सब्ट्रैक्शन घटाव, और एडिशन भी पढ़ाए थे यानी जोड़। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे यानी डिवाइड यानी क्या, भाग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को हम भाग सिखाते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में, और आप लोग समझ लें। चलिए आइए, ये सबसे पहले भाग करने के लिए सबसे पहले भाग पहले लिख लेते हैं। भाग 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 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, भाग का पहचान यानी जिसको हम चिन्ह कहते हैं, भाग को इस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ना कि कहेगा कि सर कि भाग को तो ऐसे लिखा जाता है, नहीं। देखो इसका पहचान यह है। ठीक है, भाग को सोल्व करने का ट्रिक यह है, सोल्व ऐसे किया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं, सोल्व ऐसा भी किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाला भी किया जाता है, ऐसे दिया रहता है जो। ठीक है, भाग ऊपर से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 8 को करना है तो 8 दूना यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिख देते हैं, 4 दूना 8 और यहाँ पर लिखते हैं। ऊपर होता है प्लस माइनस, माइनस होता है प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस यानी घटाएंगे तो जीरो आएगा। जीरो लिखने का मन होता है जीरो लिखोगे, नहीं तो काट भी सकते हो इसको। समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा जाता है, भाग का क्वेश्चन ऐसा लिखा जाता है। भाग का क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। ऐसे भी लिखा जाता है लेकिन क्वेश्चन रियल ऐसे लिखा जाता है। इससे आप लोग को यह समझ में आएगा कि इससे हमको भाग करना है कितने में, इतना है। चलिए भाग, क्योंकि भाग का साधारण भाषा में आपको बताएं तो आपको यह जानना पड़ेगा कि भाग बनाने के लिए पहले टेबल की यानी काउंटिंग आपको आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे, आप जब तक आपको काउंटिंग यानी गिनती नहीं आएगा तब तक आपसे कुछ भाग बनेगा ही नहीं। देखिए जब 3 का 3 में यानी 3 का गिनती में यहाँ पर 9 है कि नहीं, पहले आपको यह देखना है। 3 का 3 में तो 9 है, लेकिन कितना मात्रा में आता है पढ़ते उसको। तो जैसे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, कितना मात्रा में, 3 मात्रा में। तो यहाँ पर लगाएंगे 3, यहाँ पर लगाएंगे 3, और यहाँ पर होगा 3 तिहाई 9। अब चलिए हम इसको चेक करेंगे मेरा सही है या गलत। तो चेक करने के लिए सबसे पहला ट्रिक यह होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस होता है हमारा शेषफल। अब कहे कि सर चलिए आप तो सूत्र बता दिए, ये लिख दिए, आप बताइए भागफल इसमें कौन है, शेषफल कौन है, भाज्य कौन है। चलिए सब बताते हैं आपको। देखिए इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य। या सूत्र में हम बताए थे भाज्य बराबर, तो भाज्य तो हमारा 9 है, यानी हमको लाना भी 9 ही है। अब इसको कहते हैं भागफल, इसको हम कहते हैं भागफल। समझ में आ गया होगा। और इसको कहते हैं हम भाजक, और नीचे वाले को कहते हैं शेषफल। शेषफल। अब हमको सूत्र बैठाना है, यानी जो ये फॉर्मूला है इस पर हमको बैठाना है। ठीक है, भाज्य कितना यहाँ पे 9 है, इसको बराबर में लाना है। 9 बराबर कर दें। भाजक कितना है हमारा, भाजक तो 3 है, तो यहाँ पे देंगे 3। मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई देंगे। उसके बाद भागफल कितना है हमारा, भागफल है हमारा 3, और प्लस का चिन्ह है, इसमें प्लस देंगे। और देखो शेष पर कुछ भी नहीं ना है, तो शेष पर कुछ ना है तो आप 0 लिख सकते हो, 0 लिख दिए। अब देखिए इसके बराबर करना है, तो 3 तिहाई कितना हुआ हमारा, 9। 3 तिहाई 9, और 0 का जोड़ेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं जोड़ में, यानी 9। ये देखिए ये पूर्ण गया, दोनों आ गया। उम्मीद करते ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मान लो कि अगर आपको भारी दे दिया, जैसे 4-5 अंक दे दिए, तो उसको कैसे बनाएंगे। सर आप तो शॉर्ट बताते हैं लेकिन लंबा वाला आप नहीं बताते। चलिए वो भी आपको हम बताते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको, ठीक, इसको कैसे बनाएंगे। मान लो 4 ही है, ठीक है, तो इससे हम इसको भाग करेंगे यानी विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, विभाजित। डिवाइड का मतलब विभाजित भी कर सकते हो यानी। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले 4 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद मेरा हो जाएगा 9, 6, 8, 4 और 3। ठीक, अब इसे इसमें भाग करेंगे, तो यानी 4 दूना कितना होता है, 8। आप लोग को मालूम होगा 4 दूना 8 होता है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया तो कितना हो गया हमारा, 1। यहाँ पे उतारेंगे फिर 6। अब कितना होगा, 4 चौका 16, 4 चौका कितना हो गया, 16। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक,
फिर 4 दूना हमारा कितना होगा 8, 4 दूना कितना होगा 8, फिर कट गया, फिर यहाँ पर उतारेंगे 4, फिर 4 उतारेंगे तो फिर कितना मतलब लगेगा 1 मतलब 4। अब यहाँ पर आ गया 3। आप देखिए अब नहीं ना लगेगा तो आप यहाँ पे कोई जीरो बैठा सकते हैं, ना लगने वाला होगा तो एक जीरो बैठाओगे। अब चलो इसको भी सोल्व करके देखते हैं। चलिए भाज्य बराबर भागफल भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल चलिए यहाँ पर हमारा भाजक हमारा हो गया 4, गुने हो गया भागफल हो गया यहाँ पर प्लस शेषफल 3। चलिए करते हैं गुना। चलिए इधर से करते हैं, 0 का 0, 4 इकाई 4 आ गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 4 चौका 16 के 6 आ गया, और 4 दूना 8 एक 9। अब इसमें हमको 3 जोड़ेंगे। चलिए ठीक है, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 0 के बदले यहाँ पर 3 आ गया, यानी हमारा ये बराबर में आ गया। तो ये उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी देते आप लोगों को, और भी हम आप लोगों को बताते हैं कैसे बनाया जाता है। चलिए और भी देते हैं। अब चलिए अब कहेंगे कि सर इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, इधर से ही देखना है। 3 दूना कितना होता है 6, और इधर से ही 3 तिहाई 9 आ गया, मेरा शॉर्ट ट्रिक बन गया। चलिए उसको हम लॉन्ग में भी बना के देखते हैं। तो यहाँ पर देंगे 3, यहाँ पर आ गया 6 3, ठीक 3 तिहाई 9 हो गया मेरा, 3 दूना 6 आ गया ना, इतना ही आया ना, इतना ही आया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा एलसीएम पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एचसीएफ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद बटा पर के जोड़, बटा पर के घटाव, गुणा भाग, ऐसे करते करते आप लोगों को बहुत ही ऊंचा लेवल पर आप लोगों को ले चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ दिनों बाद इस पर आप लोगों को 10th इंटर यानी सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ऐसे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो रोज़ मिले। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत।